घर में आज हमारे मेहमान आए थे, इसलिए काम करने से थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, क्योंकि अभी मेहमान गए हैं घर से, तो उनको खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद अभी वो गए हैं, तो अभी मैंने कहा चले सफाइयाँ कर लेती हूँ। बच्चों को स्कूल ले छोड़ के भी आई थी, लेके भी आई हूँ। तो अभी मेरे गए हैं घर से मेहमान, अभी मैंने कहा चलो मैं अपने घर की सफाइयाँ कर लूँ, और उसके बाद फिर जो है ना रात की हंडिया वगैरह वो तैयार करूँगी, वो बनाऊँगी। तो फिलहाल अभी मैं सफाइयाँ कर रही हूँ, जब घर साफ हो जाएगा फिर है। सफाई मैंने कर ली है, और ये छोटे मेरे नवासे के कपड़े पड़े थे, मैंने कहा चले साज ये भी धो लूँ। उसके बाद मैं बाथरूम की तरफ जाना, मैंने अभी भाई सेन में बैठ के ये कपड़े धो रही है छोटे के। तो सफाई भी हो गई है, टाँके मैंने लगा ली हैं, बर्तन सारे धुल गए हैं, सब कुछ। अभी मैं सफाई जो की है अभी वक्त दिखाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने सफाई सारी घर की कर ली है और हर काम कर लिया है। बच्चे को छोटे के मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, बच्चियों को अकेडमी छोड़ भी आई हूँ। अब मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा चले मैं आपसे बात कर लूँ। आप सोचते होंगे ये पीछे मशीनें पड़ी हुई हैं, मशीनें कौन रखता है कमरों में। ये असल में ये मेरी बेटी है, तो उसकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आप ये समझ रहे होंगे मशीनें कमरों में कौन रखता है, तो ये मेरी बेटी की मशीनें हैं और ये असल जगह पे जाने वाली हैं। उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ, जहाँ पे उसका हक़ है वहाँ पे जानी चाहिए। और ये मेरी बेटी की मशीनें हैं। कुछ ऐसे भी हैं रिश्तेदार जो बातें कर रहे हैं, बना भी रहे हैं बातें, लेकिन मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। तो जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे किसी से डरने की और दबने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हाँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, स्नैक पे भी बनाती हूँ और टिकटॉक पे भी बनाती हूँ। तब तो लोगों ने इतनी बातें नहीं की होंगी, लेकिन मेरे कानों तक नहीं आई आवाज़ें ना, ठीक है। और अब ज़रा मेरे कानों तक ये आवाज़ें आ रही हैं, लो जी इसने चैनल बना लिया है, अब वहाँ पे इसने कर लिया है, तो अब यहाँ पे भी ये काम शुरू कर दिया है। तो मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी और ना मुझे उनसे कुछ कहना है, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए बनाती हूँ और अपने घर के लिए बनाती हूँ, अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। कोई टाइम ऐसा आएगा तो मैं बताऊँगी ये किस बेटी की मशीनें हैं और क्या क्यों ये घर पे पड़ी हुई हैं और क्या मसला हुआ हमारे साथ। अभी मैं न्यू हूँ, तो इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती। मैं कहती हूँ मेरा चैनल ज़रा आगे चले और मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने, जिस तरह स्नैक पे जानते हैं, टिकटॉक पे जानते हैं, इसी तरह मुझे यूट्यूब पे भी लोग जाने। तो फिर मैं जो है ना सारी बात आप लोगों से शेयर करूँगी। अब तक मैंने जितनी बातें की हैं अपने घर के मतलब बिल्कुल अल्लाह को जान के, हाज़िर नज़र जान के बताती हूँ, और मैंने बिल्कुल सीधी की हैं और साफ़ की हैं। अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और मुझे सिर्फ सच बोलना आता है, झूठ बोलना मुझे नहीं आता। तो इन मशीनों की वजह बताऊंगी आपको। तो ये मेरे घर में क्यों पड़ी हुई हैं और मेरे साथ क्या हुआ या मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और मुझे कमेंट करके बताना। तो मुझे शेयर करनी चाहिए बातें या नहीं करनी चाहिए, ये मुझे लाजमी बताना। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, अभी मैं नहीं बताऊँ। जी बच्चों को मैं अकेडमी से ले आई थी, अभी लेके आई हूँ। तो आटा नहीं था, देखा तो गूंदा हुआ नहीं पड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा चले अब मैं आटा गूंद लूँ, रोटियाँ बना के देनी है बच्चों को। तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी से अकेडमी से आके और मैं बच्चों के लिए ये फटाफट आटा गूंद के रोटियाँ लगी हूँ बनाने, और गैस ना चली जाए। जी अब मैंने अपने बच्चों को खाना शाना खिला लिया है, बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। हस्बैंड भी खाना खा के बाहर चले गए हैं, थोड़ी देर पहले बाहर गए थे, फिर वो घर वापस आए। तो उन्होंने आके मुझे ये कहा, तो मुझे फ़लाने फ़लाने ने ये बात की है, तो रिश्तेदार ही हैं वो हमारे दूर के। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, आपने उनको इजाज़त दी हुई है ब्लॉग बनाने के लिए, तो ये नहीं इसको रोकें। तो हस्बैंड ने आगे से ये कहा नहीं मैंने तो नहीं उनको रोकना, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से इजाज़त दी हुई है। असल में पता बात क्या है, बात ये है मैं स्नैक पे भी काफ़ी
मसला मुझे दुनिया जानती है स्नैक पे भी ना, और टिकटॉक पे भी मुझे दुनिया जानती है। तो देखने वाले मुझसे समझ लें जलते हैं या जेलिस फील होती है उनको। तो अब उनको जिस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ये इसने क्यों बनाया है शाज़िया व्लॉग। उनके खुद के शोहर इजाज़त नहीं देते हैं, इसलिए अपनी तस्वीरों पे इमोजी लगा लगा के हाँ पोस्ट यही करते बात है, उनके खुद के शोहर जो है ना उनको इजाज़त नहीं देते, तो वो अपने चेहरों पर इमो लगा के वीडियो वगैरह बनाती हैं। तो मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे आप लोगों से प्यार चाहिए। आप मुझे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। तो बस यही कहूँगी मैं। तो मैं बहरहाल बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला मुझे इसी तरह खुश रखे और आप लोगों को भी हमेशा अल्लाह ताला खुश रखे और कामयाबी दे आपको भी, और अल्लाह ताला मुझे भी कामयाबी दे, क्योंकि मैं अपनी बच्चियों के लिए इस जगह पे आई हूँ। तो मैंने इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया है, मेरी बेटियाँ हैं और यही मसला है मेरा। तो रिश्तेदार तो जलते हैं, कहते हैं ना जलने वालों को जलाएंगे यार, जलने वालों को जलाएंगे। कोई जलता है जले, कोई नहीं भी जलता तो फिर भी उसका भला हो। लेकिन मैं किसी से नहीं जलती, ना मुझे ज़रूरत है जलने की। अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, अपने हर काम से फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं इंशाल्लाह आपको सुबह मिलूँगी नए ब्लॉग में। अब मेरा एक फेवरेट ड्रामा है सियानी, वो मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ। अब वो लगने वाला है, अब मैं उसको देखूँगी। तो उसके बाद फिर मैं सोने की तैयारी करूँगी, बच्चों को सुलाने की तैयारी करूँगी। तो बच्चों को सुला के फिर हस्बैंड गए हैं बाहर, वो जिनके साथ हम उनकी बहस हो रही है। तो नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, आपने अपनी मिसेस को इजाज़त दी है, क्यों दी है, ये ब्लॉग बंद करवाएं इनसे, ये ठीक नहीं है। तो उसने आगे से पता क्या कहा, मेरे मियाँ ने क्या जवाब दिया है। मेरे मियाँ ने ये जवाब दिया है, तो स्नैक से टिकटॉक से और स्नैक से बहुत बेहतर है यूट्यूब। तो इसलिए मैंने अपनी बीवी को इजाज़त दी है। जब मैंने अपनी बीवी को स्नैक से नहीं रोका, जब मैंने अपनी बीवी को टिकटॉक से नहीं रोका, तब मुझे ये यूट्यूब चैनल से मुझे रोकने से क्या मिलेगा, और मैं क्यों रोकूं अपनी मिसेस को। और मैं तो ये कहूँगा जो अपनी मिसेस को इजाज़त नहीं देते, उनको बॉन्ड रखते हैं, उनको इजाज़त देनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको आगे आने की इजाज़त और बढ़ के देनी चाहिए। अगर कदम से कदम मिला के अगर दोनों मियाँ बीवी चलें तो वो कभी भी घर फेल नहीं होता, वो कामयाब होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी तो नहीं, सब बीवी हैं जो ना वो ये ब्लॉग बनाए, जिनके अगर मियाँ इजाज़त देते हैं, उनका साथ देते हैं, तो वो ब्लॉग बनाएं। और जिनके मियाँ अगर मना करते हैं चीज़ से, तो उनको अपने शोहर की बात माननी चाहिए। इसलिए क्योंकि शोहर के साथ ही तो रहना है। तो अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो घर में झगड़े लड़ाई ये होगा। तो अगर साथ देते हैं तो वो सबसे बेहतर है, अगर नहीं साथ देते तो आप अपने शोहर की बात मानें। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे शोहर ने मेरी बात मानी है, मुझे इजाज़त दी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे बुरे दिन देखे हैं, और अपनों से भी मैंने धोखे खाए हैं, और जो मैंने खुद की पेट से जमी हुई, तो मैंने काफ़ी दोनों दुनिया से धोखे खाए हैं, ठीक है। और मैं हर वीडियो में एंड पे कोई ना कोई नसीहत ज़रूर करूँगी। अपनों से ज़्यादा बेस्ट हैं गैर, क्योंकि अपने जब भी डसते हैं ना, कहीं ना कहीं वो डसते ज़रूर हैं। जितना मर्ज़ी वो प्यार कर ले, लेकिन एंड पे डसते हैं। और मेरा मेरा यकीन जो है, जो मेरा मानना है, मेरा यकीन है, अपनों से बहुत बेहतर है गैर, क्योंकि उनको एहसास भी होता है, वो किसी का ख्याल भी करते हैं, चाहे वो हमसाए हो जाए, कोई फैमिली मेम्बर हो जाए, या किसी इस तरह के दूर के हो जाए। जो ज़्यादा करीबी हैं वो हमेशा नुकसान देते हैं, और उनसे आप बचा करें। किसी को ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। अगर वो एक दफ़ा नहीं आपकी बात में पूरा उतरा, तो उसके पीछे भागने का, जो उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको उसके हाल पे छोड़ दो, अपने घर में मगन हो जाओ, बस, ठीक है। और यही मेरी बात थी, यही मेरी नसीहत थी। लेकिन मैंने अपनों से बहुत धोखे खाए हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियो
ब्लॉग बनाती जाऊंगी, वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। तब मुझे किन किन लोगों ने धोखे दिए हैं, कैसे कैसे मुझे दिए और मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छे बुरे दिन मैंने पहले भी कहा है बहुत आते हैं, हर किसी पे आते हैं। इस टाइम हमारे घर के टफ से टफ हालात जी। तो बस यही नसीहत है सबके लिए, बच्चों के लिए। और जो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जो मुझसे बड़े हैं या मुझसे छोटे हैं, तो सबके लिए यही कहूँगी। तो अल्लाह ताला आप लोगों को सबको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रहें और खुश रहें आप। तो जिस बात को दिल करे वो काम कीजिए, जिस बात को दिल ना माने वो काम मत कीजिए। बस यही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चाहे आप माने चाहे आप ना माने। ओके, अल्लाह हाफिज़।